हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोजी रवि पाल ऑफिशियल में। और ये आज गाइस दिन है मंगलवार। ये वीडियो है मेरी मंगलवार की और सुबह के बज चुके हैं 7:15। क्योंकि इस घर के सारे जो सुबह के काम होते हैं ना, वो मैंने ख़त्म कर लिए हैं। सुबह की घर की सारी साफ सफाई हो गई है और साफ सफाई करने के बाद आई थी मैं सीधा किचन में, क्योंकि लड्डू के स्कूल का हो गया था टाइम। और इधर तैयारी कर रही हूँ मैं उसके टिफ़िन में बना रही हूँ मैं आज उसके लिए पराठे और आलू गाजर की सब्जी मैंने पहले से बना के रख ली है और इधर पराठे बना रही हूँ। क्या होता है, टिफ़िन में ना अधिकतर मैं पराठे और सब्जी ही उसकी भेजती हूँ, क्योंकि ना वो पराठे और सब्जी अच्छे से खा लेती है। होता है ना, जो बच्चे बच्चे ना अच्छे से खा लेते हैं ना गाइस, मैं ना टिफ़िन में वो ही भेजती हूँ। वो वैसे तो मतलब टिफ़िन में अगर ये भेजूंगी तो वो अच्छे से खा लेगी, अगर इसके अलावा टिफ़िन में उसके कुछ भी भेजूंगी ना तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएगी। और सुबह में तो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खा के जाती है। सिर्फ सुबह में 6 बजे उसको दूध पिलाती हूँ उठा के, और फिर वो सो जाती है दूध पीने के बाद। सिर्फ वो ही पीती है और उसके बाद सुबह में कुछ भी नहीं खाती, बिना खाए ही स्कूल जाती है। तो मैं क्या सोचती हूँ, जब वो सुबह में भी कुछ नहीं खाती है तो जो वो अच्छे से खा ले वो ही उसके टिफ़िन में भेज दूँ। और इधर हो गया था उसका टिफ़िन तैयार, और फिर उसकी बोतल के पानी भी तैयार कर लूँगी। क्या होता है कि इधर ना थोड़ा ठंडा पानी होता है, तो बच्चे को ना एकदम ठंडा पानी उससे पिया नहीं जाता, क्योंकि काफ़ी चिल्ड पानी रहता है इधर का। और मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा गर्म पानी इसमें मिला के और थोड़ा ठंडा पानी जो कि नॉर्मल हो जाता है, तो तब उसकी बोतल में कर देती हूँ। इधर मैंने लड्डू को भी जगा दिया था और फिर जगाने के बाद उसको नहला दिया था। नहलाने के बाद कर रही थी मैं उसको यहाँ पे तैयार। उसको सुबह में ना इतना आलस आता है, उसको ना बड़ी मुश्किल से मुझे तैयार करना पड़ता है, क्योंकि अभी छोटी भी है और सुबह में ना उसको नींद भी आती है। वैसे तो कोई बच्चे होते हैं कि सुबह में जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन ये ना जब छोटी थी ना तब से ये सुबह जल्दी नहीं उठती है। आराम से जब ये छोटी थी ना तो सुबह सोती रहती थी और मेरे सुबह के काम ना हो जाते थे सारे। लेकिन अब इसका स्कूल है तो इसको भेजना भेजना पड़ता है। तो फिर मैंने इसको यहाँ पे तैयार कर दिया था। और पता नहीं आजकल ना इसके फेस पे ना अजीब अजीब से वाइट वाइट से हो रखे हैं, जिनको हम तो सीप बोलते हैं। और मतलब कि बोलते हैं कि पेट में ना कीड़े हो जाते हैं ना, तब होते हैं ये बच्चों के। तो वैसे तो इसको कीड़े की दवाई दे दी है और देखो कब तक ठीक होते हैं। और अब हो गए हैं इसके थोड़े बाल बड़े, तो फिर बनानी पड़ती है मुझको इसकी चुटिया। और मुझे ना वैसे अच्छा भी लगता है चुटिया बनाना। और इसके बाल ना फिर ये आँखों पे आते हैं, तो फिर मैं क्या सोचती हूँ कि मतलब जो चुटिया में आए बाल वो चुटिया में बना दिए, और जो आगे रह गए ना छोटे छोटे बाल वो पीछे चुटिया में नहीं आते हैं इसके। तो मैं क्या करती हूँ, हेयर पिन लेके और बालों को उठा के पीछे सेट कर देती हूँ, और फिर ये इसकी आंखों पे नहीं आते हैं और अच्छे भी लगते हैं बच्चे। और ख़ास तौर पे लड़कियाँ जब चूड़ियाँ बना के जाती हैं ना तो काफ़ी क्यूट सी लगती है। अभी इसके ज़्यादा बड़े बाल तो नहीं है, लेकिन छोटे हैं, लेकिन छोटी सी चुटिया इसकी बन जाती है। तो मैं ना बना देती हूँ। और यहाँ पे कर दिया था मैंने इसको तैयार। फिर पहनाऊंगी इसको। आज पहनाने मुझे को उसको सैंडल, क्योंकि ना कल लग गई थी इसको चोट। तो ये कह रही है आज मुझे शूज नहीं पहनने हैं, क्योंकि ना कल गई थी ये मेरे साथ घूमने के लिए, तो तेजी से ना भाग भाग रही थी रोड पे और फिर गिर गई, तो इसको लग गई चोट। तो अब इसके जूते पहनाई नहीं, आज इसको सैंडल पहना के ही भेज दिया है। और फिर इसके पापा चल दिए इसको स्कूल में छोड़ने के लिए। और जब ये होते हैं तो ये छोड़ के आते हो, जब ये बाहर होते हैं तो मैं छोड़ के आती हूँ स्कूल में। और फिर बज चुके थे 8:15, क्योंकि 8:20 का है इसका स्कूल। फिर सीधा नहा के आ गई थी मैं किचन में। वैसे तो आज सब्जी सुबह ही बन गई थी मेरी और मुझे बनानी थी रोटी, लेकिन इन्होंने बोला कि गोभी के पराठे बनाने के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पे अपनी गोभी को अच्छे से धुल के और कद्दूकस कर लिया है, मतलब अभी कद्दूकस कर ही रही हूँ। और आज मन भी नहीं था, लेकिन फिर भी चलो बना ही लेते हैं आलू गोभी के पराठे।
फिर सुबह नाश्ते में भी कुछ अलग हो ही जाता है। वैसे तो डेली सब्जी रोटी खाती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ अलग भी बना बना लेना चाहिए। तो आज गोभी को मैंने कद्दूकस इधर कर लिया है, और कद्दूकस करने के बाद ना अच्छे से इसमें नमक मिक्स करके रख दिया है। इससे क्या होता है ना, जो मतलब कि गोभी का एक्स्ट्रा पानी होता है ना, वो निकल जाता है, और फिर ना मतलब कि पराठे बनाने में आसानी होती है। वरना क्या होता है, अगर इस तरीके से मैं नहीं करती हूँ ना, तो फिर ना बीच में जब मसाले ऐड करते हैं ना, तो ये ना थोड़ा पानी निकल आता है गोभी में से, फिर वो अच्छे से उसके पराठे ना बन नहीं पाते। और मैं ना ऐसे ही करती हूँ कि नमक डाल के छोड़ देती हूँ, और फिर इसको निचोड़ के अच्छे से तब बनाती हूँ। तो इससे ना पराठे भी फटते नहीं हैं और अच्छे पराठे बन जाते हैं। और इधर का आटा भी मैंने मल लिया है अपना पराठे के लिए, और इधर मैंने प्याज को अच्छे से काट लिया है, और काटी है उसमें हरी मिर्च और हरा धनिया। और फिर मैंने गोभी को भी अच्छे से निचोड़ लिया है अपनी, और ऐड कर दिए मैंने इसमें मसाले, जैसे कि नमक। नमक मैं थोड़ा ही ऐड करूँगी, क्योंकि पहले से भी मैंने इसमें नमक डाला हुआ है। और फिर डाल दूँगी इसमें आमचूर पाउडर और गरम मसाला और मिर्च, और ये कटी हुई अपनी प्याज और हरा धनिया, सबको डाल के अच्छे से हाथ से ही इसको मिक्स कर लूँगी। हाथ से क्या होता है ना कि अच्छे से मिक्स हो जाता है, इतना चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो हाथ से ही अपना अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इधर मेरी ये मतलब कि मिक्स करके मैंने रख लिया है, और इधर बनाने शुरू कर दिए हैं अपने पराठे। और उधर पराठे को मैं अच्छे से बेल लूँगी, और उधर रख दी थी मैंने अपनी चाय भी। क्योंकि क्या होता है, जब मैं अपनी रोटियां या जो भी मतलब पराठे वगैरह मुझे बनाने होते हैं, तभी मैं अपनी चाय पकने के लिए रखती हूँ। वरना क्या होता है, अगर आप पहले चाय बना के रख लेते हो ना, और फिर उसको बार 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 गर्म करते, मतलब दोबारा से भी गर्म करते हो, तो चाय ना थोड़ी काली भी हो जाती है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, साथ में ही अपनी चाय को पकने के लिए रख देती हूँ। और इधर मेरा पराठा भी बिल के तैयार हो गया है, और देखो अच्छे से फटा भी नहीं है। निचोड़ने से यही फ़ायदा होता है कि उसमें ना पानी नहीं आता फिर बाद में, तो पराठे भी ना आसानी से बिल जाते हैं। वरना सिंगल पराठे तो बिल्कुल भी इसके बन नहीं पाते। तो फिर जब से मुझे ऐसे पता चला है ना, तो मैं तब से ऐसे करती हूँ, और काफ़ी इजी से बन भी जाते हैं। और इधर मेरे पराठे भी चलो बनकर तैयार हो गए हैं, अभी मतलब कि बन ही रहे हैं। और गाइस बज चुके थे 9:30, क्योंकि ना थोड़ा टाइम लग ही जाता है जब सारी तैयारी करते हैं ना। अगर पहले से पता हो कि हमें ये चीज़ बनानी है, तो हम उसकी तैयारी मैं तो उसकी तैयारी पहले से ही कर लेती हूँ। लेकिन कुछ पता मतलब एकदम से ही डिसाइड हुआ कि गोभी के पराठे बनाने हैं, तो थोड़ा टाइम लग ही गया उसको सारी तैयारी करने में। और इधर मेरे पराठे सीख गए हैं। और बीच बीच में ना अपनी चाय को भी देख रही हूँ कि ज़्यादा तो नहीं हो गई। और इधर मेरे पराठे बनकर हो गए थे तैयार, फिर मेरी चाय भी बन गई थी, और चाय को कर लिया है मैंने अपनी गिलासी में। और फिर इधर कर ली है अपनी प्लेट तैयार, और फिर कर चलते हैं नाश्ता लेके। और नाश्ता हम दोनों का हो गया था। फिर नाश्ता करने के बाद आई मैं सीधा किचन में। बहुत सारे बर्तन भी हो गए थे, तो बर्तन तो मैंने इधर धुल दिए हैं, और फिर किचन को साफ करने लग गई। गैस को भी अच्छे से साफ कर लिया था, और किचन को ना साफ करने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। और आजकल ना यहाँ पे पानी की भी थोड़ी प्रॉब्लम चल ही रही है। जब से गर्मियाँ शुरू हुई है ना, तब से ही पानी की दिक्कत हो रही है। तो मैं ना क्या करती हूँ, एक छोटी बाल्टी रखती हूँ अपनी सिंक में, और जब मुझे बर्तन धुलने होते हैं ना, तो उसमें से ही धुलती हूँ थोड़ा थोड़ा पानी लेके। और फिर उसको साफ करके इधर रख दिए, और फिर कर लूँगी अपनी सिंक को भी अच्छे से साफ। फिर करूँगी घर के बाकी के काम। अभी तो किचन का काम ही ख़त्म नहीं हुआ है, और मैंने ना आज किचन में थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब ग्रोसरी का सामान भी मंगा के रखा हुआ था, तो उनको भी डब्बे में कर लूँगी। और इधर सिंक को भी अच्छे से धो के साफ कर दी है। और फिर मतलब कि क्या होता है ना, थोड़ा गंदा हो ही जाता है।
और आज क्या है कि आज ना मैं इसको थोड़ा फ़िल्टर को भी हटा के इधर साफ़ कर ले, क्योंकि क्या होता है वैसे तो मैं डेली हटा के साफ़ नहीं करती हूँ, लेकिन 1-2 दिन के बाद कर ही देती हूँ। इसके नीचे भी ना थोड़ा गंदा हो ही जाता है, क्योंकि ना इधर स्लैब पे जो भी होता है तो थोड़ा बहुत इसके नीचे चला जाता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। तो आज इसको हटा के भी अच्छे से उसके नीचे से भी साफ़ कर लिया है। और इधर हो गई है मेरी किचन साफ़। और किचन को साफ करने के बाद मैं इस कपड़े को धुल के अच्छे से सरफ से बाहर धूप में डाल के आऊँगी। और गाइस, इस वीडियो का एंड में यहीं पे करती हूँ। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।